एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का प्रश्नावली 5.2 देखना है। इसमें पहला क्वेश्चन है sin x² + 5। इसको कुछ मान लेते हैं, माना y बराबर sin x² + 5। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बटा dx d sin x² + 5 बटा dx। sin का हो जाएगा, sin x का अवकलन होता है, sin x का अवकलन होता है cos x। तो इसमें हो जाएगा sin x का अवकलन हो जाएगा cos x, x के जगह पर पूरा x² + 5। ये तो sin का हुआ, फिर इसका भी बाकी है, तो ये हो गया cos x² + 5। x² का होगा 2x और अचर पद का अवकलन 0। x² का होगा 2x, जो कि फॉर्मूला होता है x के पावर n dx का n x के पावर n - 1। तो x² का इसका अवकलन करेंगे तो ये जो पावर है, घात है, वो बायां तरफ गुणांक में आ जाता है। जो घात है वो बायां तरफ गुणांक में आ जाता है और उसमें से एक घट जाता है, यानी हो जाएगा 2x के पावर 2 में से 1 गया 1 लिखाता नहीं है, तो हो जाएगा 2x। और किसी भी अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो 5 का अवकलन 0, x² का 2x। तो इसको हम पहले लिख देते हैं 2x cos x² + 5। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा में है cos sin x। दूसरा में है cos sin x। इसको कुछ मान लेते हैं, माना y बराबर cos sin x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का होगा y dy बटा dx। dy बटा dx का अर्थ ही होता है x के सापेक्ष y का अवकलन, cos sin x। तो cos का अवकलन होता है, cos का अवकलन होता है -sin x। तो cos का अवकलन होता है -sin x और x के जगह पर हो जाएगा ये sin x। ये तो cos का हुआ, sin x का भी बाकी है, तो इसमें हो जाएगा -sin x और फिर sin x का हो जाएगा cos x। इसको हम दूसरा रूप में भी बना सकते हैं, दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं हम। दूसरे तरीका से देख सकते हैं, अंत वाला से कुछ मानेंगे, बाई चेन रूल में देखेंगे, sin x को कुछ मान लेते हैं, t मान लिए, तो इधर हो जाएगा कितना cos t, इसको मान लेंगे y। बाई चेन रूल से भी देख लेंगे, dy बटा dx बराबर होगा dy, y के बाद क्या माने हैं t, तो यहाँ t नीचे भी लिखिएगा और ऊपर भी लिखिएगा, अब बचा dx। यानी dy बटा dx और इसमें कोई अंतर नहीं है, dt से dt कैंसिल होगा, बचेगा dy बटा dx। लेकिन अब देख लेंगे हम dy बटा dx का,
डी बाई की जगह पर हम दे देंगे cos t, और t के स्थान पर दे देंगे sin x। cos t का अवकलन हो जाएगा माइनस sin t, और sin x का हो जाएगा cos x। और t के स्थान पर हम क्या माने थे, t के स्थान पर माने हैं sin x, तो लिख देंगे sin x इंटू cos x। तो इसमें cos sin x का अवकलन इस विधि से भी निकालेंगे तब भी उतना ही आएगा, या तो हम चैन रूल से निकालेंगे, इसे कहते हैं श्रृंखला नियम बाई चैन रूल। जो भी अच्छा हो बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में है अगला क्वेश्चन तीसरा में है sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी देख लेंगे। मान लेते हैं कुछ, माना y बराबर sin ax प्लस बी, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का होगा y का dy बटा dx, इसका sin ax प्लस b बटा dx। sin का हो जाएगा, sin का अवकलन होता है cos x, sin का अवकलन होता है cos x, तो इसमें sin का हो जाएगा cos, x के स्थान पर हो जाएगा ax प्लस b। ये तो sin का अवकलन किए हैं, अभी इसका बाकी है, तो इसमें हो जाएगा cos ax प्लस b। अब इसको अलग अलग कर देंगे, ax का अलग कर देंगे और b का अलग कर देंगे। अब ax का यहां पर हम रफ करके देख लेते हैं, ax का अवकलन कर रहे हैं, तो जो गुणा के रूप में हो अवकलन में, तो उसमें हम यह जानते हैं पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर, जो पहला का स्थिर दूसरा का अवकलन, तो अचर पद का अवकलन करने पर उसका मान 0 आता है। यहां पर a अचर पद है, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर, जो पहला का स्थिर और दूसरा का अवकलन, x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो 1 होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो उसका अवकलन 1 होता है। तो x के सापेक्ष कर रहे हैं x का अवकलन, पहला का अवकलन दूसरा का स्थिर, जो पहला का स्थिर दूसरा का अवकलन, 0 में x से गुना 0 और a में x से गुना 1, यानी हो जाएगा a, यानी इसमें हो जाएगा cos ax प्लस b, cos ax प्लस b, और ax का अवकलन हो गया a और b का अवकलन होगा 0, यानी इसमें a प्लस 0 a होगा, इसको हम इधर लिख देते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सेक tan रूट x, ये है चौथा क्वेश्चन। मान लेते हैं कुछ y मान लिया, x के सापेक्ष अवकलन, इसको चैन रूल से भी बना सकते हैं, और x मान को जो भी हो दोनों तरीका से, दोनों ही अच्छा है। अगर इसमें हम कुछ मानते हैं, अगर इधर से रूट एक्स को मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा कितना tan, और रूट एक्स के जगह पर हो जाएगा t, इसको हम मान लेते हैं कुछ m, तो इधर कितना हो जाएगा sec, और इसके जगह पर हम मान लिए m, तो इसको मान लिए y। फिर से समझ लीजिए, इधर से मानना है, रूट एक्स को हम कुछ मान लिए, t मान लिए, तो रूट एक्स के जगह पर हम t लिखेंगे तो बच गया कितना tan, और इसके जगह पर t,
और इसको हम मान लिए tan t को मान लिए m, तो tan इसके पूरा के जगह पर हो गया m, तो बचा sec, इधर हो गया sec और इसके जगह पर m, तो sec m इसको मान लिए बाई। अब चैन रूल से देखते हैं, चैन रूल से बनाइएगा तब भी ठीक, ना बनाइएगा दूसरे तरीका से बनाइएगा तब भी ठीक होगा। इसमें देख लीजिए dy बटा dx, इसको हम विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, y के बाद में हम माने हैं m, तो जितना नीचे लिखिएगा उतना ही ऊपर लिखिएगा, dm से dm कट जाएगा, तो dm के बाद में कौन सी माने हैं t, जितना नीचे लिखना है उतना ही ऊपर लिखना है, बच गया नीचे dx। यानी इसमें और इसमें कोई विभेद नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। कैसे, आप dm से dm काटिएगा समाप्त, dt से dt समाप्त, बचा ऊपर dy और नीचे बचा dx। अब इसमें देखेंगे जहां y m और t का मान रखने पर, m के जगह y के जगह पर कितना हो गया sec m, और m के जगह पर हो गया tan t, और t के जगह पर हो गया रूट x। sec m का होगा, आप जानते हैं sec m का यानी sec x का अवकलन होता है sec x इंटू tan x, तो इसका हो जाएगा sec m इंटू tan m, और tan t का होता है, tan t का अवकलन होता है tan x, कीजिए tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, और यहां भी x होगा, ऊपर t है तो नीचे भी t होना चाहिए, अगर ऊपर m है तो नीचे भी m होना चाहिए। t tan t का हो जाएगा tan x का sec स्क्वायर x, तो tan t का हो जाएगा sec स्क्वायर t, और रूट x का होता है 1/2 रूट x। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रूट x का हो जाएगा, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं x, और रूट हटेगा तो ऊपर पावर 1/2, तो जो पावर है वो बाएं तरफ हो जाता है, तो 1/2 x के पावर उसमें से एक घट जाता है, तो इसमें होगा 1/2 x के पावर, भिन्न के घटाव करेंगे तो होगा -1/2। अब भिन्न के घटाव कीजिएगा, 1/2 ये माइनस के जगह पर होगा 1/x के पावर 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 हटेगा तो रूट में, यानी रूट x का अवकलन हो गया 1/2 रूट x। कैसे, तो इस रूप में हम तोड़ के दिखाएंगे, इसको सजा देते हैं सिर्फ 1/2 रूट x इंटू sec m, m के जगह पर जानते हैं tan t, या t के जगह पर जानते हैं रूट x, फिर हो जाएगा tan m, m के जगह पर जानते हैं tan t, और t के जगह पर भी जानते हैं रूट x। ये बच गया इधर कितना sec स्क्वायर t, या t के जगह पर जानते हैं रूट x। इस प्रकार sec tan रूट x का अवकलन 1/2 रूट x sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 को देख लीजिए। 5 में है sin ax प्लस b बटा cos cx प्लस d। cos cx प्लस d मान लेते हैं, कुछ माना y बराबर लेट y इक्वल इतना मान लेते हैं। तो इसमें जब बट्टा के रूप में हो तब अवकलन में इसका सूत्र हम जाने हैं, ऊपरे वाला के अवकलन नीचे वाला के अस्थिर माइनस ऊपर वाला के अस्थिर नीचे वाला के अवकलन बटा v स्क्वायर। यहां पर डैश से अवकलन समझ लीजिएगा, ऊपर वाला के अवकलन नीचे वाला का स्थिर माइनस ऊपर वाला के अस्थिर नीचे वाला का अवकलन बटा v स्क्वायर। इसी प्रकार से इसमें भी कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा dx, ऊपर वाला के अवकलन नीचे वाला के स्थिर माइनस ऊपर वाला के स्थिर
नीचे वाला के अवकलन, बटा भी स्क्वायर यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब साइन का अवकलन करेंगे, साइन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम बताए हैं ए एक्स प्लस बी, ए एक्स का होगा ए और बी का होगा 0 इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स का कितना होगा, ये सी एक्स है तो सी एक्स का होगा सी और डी का हो जाएगा 0 बटा भी स्क्वायर यानी हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ए पहले आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगर इसे अलग अलग करेंगे तब इसमें भी भागा दे दीजिए इससे, और इसमें भी भागा दे दीजिए इससे। ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये तो कैंसिल होगा तो बच जाएगा कितना, ए कॉस ए एक्स प्लस बी 1/cos कॉस का हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन बटा कॉस का हो जाएगा tan सी एक्स प्लस डी। एक कोशिश में भी और बच रहा है तो हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। शेष क्वेश्चन है वो अगला वीडियो में देखेंगे।